नमस्कार, मैं अनिल सोन योगाचार्य। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम की। हठ योग प्रदीपिका में मुख्य रूप से अष्टविध प्राणायामों का वर्णन है। ये 8 प्रकार के प्राणायाम सूर्य भेदन, मुज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनित्यष्ट, कुंभका, इस प्रकार ये 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में बताए गए। उनमें से पहले प्राणायाम का आज हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं और उस पहले प्राणायाम को अर्थात सूर्य भेदन प्राणायाम को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम, साथ ही साथ उज्जाई प्राणायाम, ये मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में अपने शरीर को गर्म करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा शीतली और शीतकारी प्राणायाम गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए किए जाते हैं। और 2 प्राणायाम इसमें मुख्य रूप से भस्त्रिका और भ्रामरी, इसको पूरे साल में आप लगातार कभी भी कर सकते हैं। और प्लावनी और मूर्छा, ये जो 2 प्राणायाम हैं जिनका वर्णन इस हठ योग प्रदीपिका में किया गया है, जो साधक पूरी तरह से योग से जुड़े होते हैं वो मूर्छा और प्लावनी दोनों का अभ्यास करते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम मुख्य रूप से हमारी सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी से श्वास को ग्रहण करना और ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी से उस श्वास को बाहर छोड़ देना। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्रों के रूप में हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने समझाया है कि आसने सुखदे योगी बद्धवा चैवासनम तथा दक्षिणाड्या समाकृष्य बहिस्तम पवनम सन। अर्थात उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया कि किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाइए, दाहिनी ओर से अर्थात पिंगला नाड़ी से श्वास को ग्रहण कीजिए और बाईं ओर से अर्थात ईड़ा नाड़ी से छोड़ दीजिए। एक ही तरफ से दाहिनी ओर से श्वास को ग्रहण करना, बाईं ओर छोड़ देना, दाहिनी ओर से ग्रहण करना, बाईं ओर छोड़ देना, इसको सूर्य भेदन प्राणायाम बताया गया। वो अगले सूत्र में कहते हैं कि आकेशादान खाग्राच निरोधावधि कुंभये ततः पुनः सव्य नाड्या रेचयेत पवनम सन। इसको दूसरी तरह से भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि इसमें हम कुंभक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जिस समय हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उस समय दाहिनी नासिका से हमने श्वास को ग्रहण किया, अंत कुंभक के साथ उसमें बीच में रोका और उसको पुनः रेचन कर दिया ईड़ा नाड़ी के द्वारा अर्थात लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी से। और इसमें हम अंत कुंभक के साथ कुंभक लगाकर भी अर्थात रोक कर भी इस सूर्य भेदन प्राणायाम को कर सकते हैं। जिस समय हम इसे कुंभक लगाएं, ऐसी भावना करें इस सूत्र के अनुसार कि आकेशादान खाग्राच निरोधावधि कुंभये, अर्थात शीर्ष के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रत्येक हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए। तो जिस समय में हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उस समय यदि हम कुंभक का प्रयोग करते हैं तो सिर से लेकर पैर के नाखून तक हर कोशिका को ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने तीसरे सूत्र में बताया है, इसके कुछ फायदे भी हैं।
और जो फायदे हैं उनका यहाँ समावेश किया गया है कि कपाल शोधनम वात दोषगणम कृमि दोषयतः पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदन उत्तम। तो ये जो सूर्य भेदन प्राणायाम है, इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके कुछ लाभ भी है। कृमि दोष, अगर पेट में कीड़े पड़ जाए, जैसे सामान्य रूप से पेट में जो कृमि हो जाते हैं उनको मारने का काम ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। इसके अलावा सूत्र के अनुसार कपाल का शुद्धिकरण अर्थात आपके माथे का जो शुद्धिकरण है ये बहुत आसानी से सूर्य भेदन प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है और उस वात को जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है उसको निकाला जा सकता है। तो इसको सूर्य भेदन प्राणायाम के नाम से बताया। साथ ही साथ उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए जिनको उच्च रक्तचाप की परेशानी हो या जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित, ऐसे व्यक्ति को सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा और यदि शरीर का तापमान उस रोगी का बढ़ता है जिसका उच्च रक्तचाप की व्याधि से जो ग्रसित है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। तो बेहतर है ऐसे योगी अर्थात ऐसे साधक सूर्य भेदन प्राणायाम का कम से कम अभ्यास करें। जिनको हाई बीपी अर्थात उच्च रक्तचाप की तकलीफ हो वो इसको ना करें। और इसके साथ साथ गर्मी के मौसम में ना करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर का तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो गर्मी के मौसम में शीतली और शीतकाली प्राणायाम का किया जाता है। इसके अलावा जो सूर्य भेदन प्राणायाम है हमारे शरीर एक एक नाड़ी को, एक एक कोशिका को शुद्ध कर देता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम को कुछ हानियां भी है, तो गर्मी में नहीं करना है और उच्च रक्तचाप से ग्रसित रोगी को बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर चर्चा की है सूर्य भेदन प्राणायाम। धन्यवाद।